अच्छा, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस के बारे में आपने नहीं बताया। अपडेटेड सिलेबस की बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ सखर आईबीए जो टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है ईएसटी की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो परेशान हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनका सिलेबस कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पोर्टल पे आप सिर्फ डाउनलोड करेंगे ना, तो ये डिटेल आपकी आएगी, जो भी नाम, फादर नेम, एनआईसी नंबर, सीट नंबर और वेन्यू जो इन्होंने जैसे लिखा है, आप देख सकते हैं ना, ये कम्युनिटी कॉलेज लिखा हुआ है इसका। तो वेन्यू इन्होंने लिखा है सखर आई पे मेन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। ये आपको पता होगा। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक तो ये स्लिप होनी चाहिए, उसके साथ साथ एनआईसी कार्ड भी होना ज़रूरी है। मतलब एनआईसी कार्ड या ओरिजिनल पासपोर्ट ये आप लेके जाएंगे और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। काफ़ी बच्चे होते हैं वो एनआईसी नहीं लेके जाते, ठीक है ना। तो ये डिटेल है, ये आप स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं इनके पोर्टल से। अच्छा, जो कैंडिडेट्स टेस्ट देने जा रहे हैं सखर आईबी का, ये अपडेटेड सिलेबस है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें देखें, ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले बता चलूँ, अब परसेंटेज देख लें। 80% आपका सब्जेक्ट होगा। बायोलॉजी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो बॉटनी है, कंप्यूटर है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, सिंधी, जूलॉजी, ये जितने भी ऊपर वाले सब्जेक्ट्स हैं ये आपको मिल जाएगा। 80% आपका, और 10% इंग्लिश है, 10% कंप्यूटर साइंस है। तो ये 100% कोर्सेज हमारे पास हैं। बाकी आप देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर ये ईएसटी भी इसी तरह है, उसमें भी 80% आपका अपना सब्जेक्ट होगा। और यहाँ जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, इस्लामियात है, उर्दू है, सिंधी है, एथिक्स है। तो ये आप सिलेबस देख लें, ठीक है ना। मतलब अगर आपने एक कोर्स की ऊपर वाली तैयारी कर ली ना, अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट करते हैं, तो नेचुरली नीचे वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने दो में अप्लाई किया है तो ये भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, देख लें, नीचे लिखा है नोट फॉर सब्जेक्ट स्पेशल इंग्लिश उर्दू सिंधी फॉर ईएसटी इंग्लिश उर्दू सिंधी फॉर एचएसटी इंग्लिश 50% विल बी सब्जेक्टिव पार्ट। ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इसकी कह रहे हैं कि 50% सब्जेक्टिव पार्ट होगा आपका। ठीक हो गया। तो ये आप देख लें, इसके सामने भी लिखा हुआ है 50% इन्होंने आपका लिखा है सब्जेक्टिव पार्ट होगा। बाकी आप देख लें, ठीक है ना। ये सिलेबस था। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें काइंडली अपडेटेड सिलेबस दें, तो ये अपडेटेड सिलेबस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप बताएं कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है, बस उनको आप रिवाइज़ कर दें। ये 6-7 दिन जितने भी हैं, क्योंकि 7 से आपकी टेस्ट स्टार्ट है, तो उसको रिवाइज़ कर दें, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट पास हो जाएगी।